मेरा नाम विशाखा देखने है। 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे प्रयास में, पार्ट टाइम से फुल टाइम और बालवाड़ी टीचर से सोशल वर्कर, ऐसी मेरी ये जर्नी। चला माझा टाइम झालाय, निघते मी. हो घेतलं, गोळी घेतली का? दुपारी करते मी फोन. काम चाललंय आपलं. कडी लावून घ्या. हो, तुझं म्हणजे ढकलून घे नंतर लावतो मी. हां. मेरा नाम बबीता सालवी है। मैं प्रयास में 28 साल से जुड़ी हूँ। मेरा नाम संगीता है और मैं प्रयास में पिछले 28 साल से हूँ। मेरा नाम आशीष बारोट है और मैं पिछले 60 साल से प्रयास से जुड़ा हुआ हूँ। We look at people coming to us as people who are in need of help, and of course, we respond to their immediate needs. What is it that they require at the time of arrest? What is it that a woman requires when she has been rescued from commercial sexual exploitation? What does a person require when she's in a destitute state? So we respond to the immediate needs. But what strikes a social worker is that there is a life after the criminal justice system as well. So the person has to go back and then go back to whom and go back where becomes the obvious next question. So rehabilitation is all about that. जेल से महिला छूटने के बाद हमारी केस वर्कर जो अंदर का वो लेडी के साथ काम करती है, वो हमें फ़ोन करके बताती है कि एक लेडी है, उनको क्या क्या नीड है. तो फिर वो करते टाइम मतलब इमरजेंसी के लिए वहाँ पर आना है, तो पहले मुझे वो सिचुएशन का ये करना पड़ता है कि उसको अभी शेल्टर चाहिए या मेडिकल चाहिए या उसको क्या ज़रूरत है, नीड क्या है. उनका प्रोस्टिट्यूशन का बैकग्राउंड हो या प्रिजन का या फिर क्राइम का बैकग्राउंड हो, उसमें पूरी तरह से वो ढल चुकी होती है और वहाँ से उनको निकालना और एक एक चीज़ों में उनके ऊपर एफर्ट्स डालना, ये बहुत चैलेंजिंग है. आई थी तो घर काम के लिए, लेकिन मेरे को गांव का एक लड़का था, उसने फंसाया था. मैं रेड लाइट एरिया में पहुंच गई थी. वहाँ मैंने फिर काम किया है, लेकिन बिल्डिंग में 10,011 में रेड गिरा था. उस दौरान मैं नौजीवन में पहुंची थी. उसके बाद मैंने दोबारा जब प्रयास मिला है, उसके बाद मैंने कभी दोबारा गया नहीं. और दूसरी बात, एक पार्टनर भी मेरे को ऐसा मिला जो मेरे को उतना जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा. ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और मैं भी दिल से कभी नहीं चाहा. 40 साल तक मुझे पता ही नहीं था जो कुछ सपना होता है, कुछ शौक भी होता है. अब पता है जो नहीं, मेरे लिए मैं ही हूँ, मेरे लिए मैं ही कर सकती हूँ. मेरा जो दर्द है मेरे को ही मालूम है. अब मेरा जो दर्द है मिटाना मेरे को ही है. पूरा तुम्हारा बात गांव में मुझे खेती करने का है, गांव में मुझे मशीन चलाने का है, गांव में मेरा घर मैंने बनाया है, यानी मेरा सेटअप पूरा गांव में ही है. तो प्रयास की सब चीज़ों को वहाँ पे आप कैसे यूज़ करोगे? जैसा मैं ट्रेनिंग लिया मुर्गी का, जैसा मैं नर्सरी का, जैसा अभी सिलाई का भी, तो यही है प्रयास से मैंने इतना सबसे बड़ा बात तो मैंने हिम्मत जो है वो पाया है ना. एक चीज़ तो लग रहा है कि प्रयास जैसे बोलता है कि प्रयास के पास जो आता है
जॉब तक जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, कहाँ तक गए पता नहीं, लेकिन आपके बातों से ये आया कि एक लड़की आई, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी और खुद कुछ तो तैयार हो गई, कि जो अभी बोलती है कि प्रयास नहीं भी रहेगा तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ। मैं अपने दम पर कुछ भी और कैसे भी मैनेज कर सकती हूँ। जैसे अपना माँ बाप आखिरी दम तक रहता है क्या? नहीं रहता है, लेकिन वो बच्चा जीता है ना, तो ऐसा हम Sanobar Sahni, our project advisor, conceptualized the NGO placement program. And when she did that, there was an observation that she made. She said that these are women who have had negative experiences, and the negative experiences build up and they pile up, and they accumulate. And how can we at Prayas offer them positive experiences, positive relationships, positive memories? And so what Prayas aspires to do is create the space where they have these positive experiences. So experiencing respect, a positive experience. मैं ट्रेन में हमेशा ट्रैवल करती हूँ, तब से वो ट्रेन में क्लिप, रबर्स ये सब बेचती है। तो एक बार ऐसे मैं देख रही थी, वो सबसे बात करके हंसती थी, सबके साथ सेल्फी निकालती थी। तो मैंने तभी सोचा, अरे वो लड़की तो ये है, फिर ये अंदर तक कैसे आई? लॉकडाउन में मेरी शादी मेरे मम्मी पापा ने करके दी है, क्योंकि लॉकडाउन में बोले कि अभी बहुत सारे ऑफ भी हो रहे हैं, अच्छा नहीं, अभी बोले कि करके दे देते करके मम्मी पापा ने गांव में लड़का देखा, फिर शादी करके दिया उधर ही। फिर मेरे सास ससुर अच्छे निकले नहीं, फिर वो लोग झगड़ा करने लगे, रोज़ मारपीट करने लगे, बहुत टॉर्चर करने लगे। मैं जब पेट से थी 7 महीने का तो मुझे खाना भी देते नहीं थे, बहुत मार जोड़ करते थे, बहुत तकलीफ उठाए उधर भी। गांव में उसके सरपंच को फ़ोन किया, फिर सरपंच का नंबर उसके पापा ने दिया था। फिर उनको बोला कि ऐसी ऐसी लड़की है, आप उनके घर पे जाओ, उसके सास ससुर उसको मार रहे, वो प्रेग्नेंट है 7 महीने से, आप उनको बोलो उसके साथ अगर कुछ होता है तो मैं उधर आपको भी कानूनी कार्रवाई करूँगी आपके ऊपर। अभी मैं बॉम्बे से उधर आऊँगी। उनको मैंने बोला आप हैंडल करो तो अच्छा होगा। हर चीज़ में मेरे को हाथ पकड़ के लेके आए। मैं जब जाती हूँ दलदल में, जब मुझे निकाल के बाहर लेके आते। आता ते आधी जे कोर्स वगैरे केलेस तू, जेव्हा तू प्रिझनमध्ये होतीस तेव्हा तू कोर्सेस केले वेगवेगळ्या प्रकारचे, त्यानंतर सुटल्यानंतर पण कोर्सेस केलेस, मग त्याच्याबद्दल तुला काय विचार करायचे? म्हणजे पुढे ते कुठं इन फ्युचर में तुला कामी येतील, काय करणार आहेस, कसं करणार आहेस? येतील आता मला काहीच येत नाही होती, मी बाहेर आले, थोडं शिक्षण शिकली, मला बरं वाटते, कुठं गेली तर थोडाफार वाचायला येते मला, तर मला वाचून थोडं बरं वाटतं की मी काहीतरी केले, काहीतरी शिकले। मग नंतर मला तुम्ही कम्प्युटर कोर्स शिकवायला लावले, तिच्यामध्ये माझी इच्छा होते करायला, माझे नाव, पप्पांचं नाव, आडनाव, सगळं काय काय थोडंफार ते बेसिक मला शिकवलं, ते पण मला बरं वाटलं। रिहैबिलिटेशन को हम स्टैटिस्टिकली मेजर नहीं कर सकते कि इतने लोगों को घर दिया या इतने लोगों की शादी करवाई या इनको रास्ते से उठा के संस्थे में लाए। इस तरह से लोगों को नॉर्मली लगता है कि उनके लाइफ में बदलाव आया करके। किसी को मदद किया मतलब रिहैबिलिटेशन नहीं है, मन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हम रिश्तों पे काम करते हैं, पहले हमारे साथ रिश्ता, फिर समाज के साथ रिश्ता, फिर फैमिली के साथ रिश्ता। मेन स्ट्रीप मतलब रिश्ते पर है सब। और हमारे लाइफ में हम इंसान कोई भी अकेले नहीं जी सकते, हमको समाज की ज़रूरत पड़ती है। समाज की ज़रूरत पड़ती है तो समाज के साथ थोड़ा बहुत समाज के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत समाज को हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ये 302 में 7-8 साल पहले प्रयास के कांटेक्ट में आई थी, जेल में जब थी, तो अभी बेल पर वो बाहर है।
और एक दो जगह पे उसका जॉब भी हुआ है, लेकिन फ़िलहाल जो लास्ट उसका जॉब था वो उसके बैकग्राउंड की वजह से, जो पास्ट हिस्ट्री थी उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। जो MSW वो करना चाहती है, तो उस हिसाब से ये भी काम का अगर उसे अनुभव होता है तो यही सोच के हम लोग ये उसका प्लेसमेंट आपके पास करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अभी आपको क्या लगता है? अच्छा, पहले मेरी क्वेश्चन ये रहेगी कि फिजिकली और मेंटली जो है वो एब्सोल्युटली स्टेबल है ना? एकदम ठीक है वो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरी ये रहेगी कि वो कहाँ पर रहते हैं? अभी वो वसई में रहती है। वसई में रहते हैं, तो क्योंकि वसई में रहते हैं और हमारी जो प्रोजेक्ट जो है, जो ऑफिस तो भांडुप में है मगर प्रोजेक्ट जो है थाना वगैरह में है, जो मेंटल हॉस्पिटल के साथ में हम लोग करते हैं, तो वो ट्रैवलिंग का जो रहेगा, वो करेंगे ट्रैवलिंग? वो चीज़ मैंने उसके साथ पहले क्लियर किया था। हाँ जी। तो उनका कहना है कि अगर मैं कुछ ये करना चाहती हूँ तो मैं अलग अलग जगह मुझे जाना ही पड़ेगा, तो वो रेडी है इतना दूर आने के लिए। ठीक है। तीसरा चीज़, आप कितना महीना उसको रखना चाहेंगे यहाँ पर? फ़िलहाल वो दूसरा जॉब यानी देख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सीखने का फेज़ है तो एटलीस्ट 6 मंथ तो उसने यहाँ पे प्लेस कि उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। सर, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब शुरुआत में बात हुई थी कि एनजीओ प्लेसमेंट का ऐसा फिक्स हम नहीं करते, अगर फ्लो में जा रहा है, दोनों लड़की भी अगर तैयार है और एनजीओ को भी प्रॉब्लम नहीं ले रहे हो रहा है तो कंटिन्यू करते हैं 6 months to 1 year. Working with an NGO, you always have to manage your finances very well. You cannot spend a lot of money. So you need to do a lot of networking as to where you can place them. And that's where we come into place. So because of the relation that we've got with them. So they know the kind of work we do. So they approached us and then came out the topic of placements, of teaching them something for maybe for 3 months or 6 months. So we were also very happy to take that forward, because getting an opportunity to teach someone is a great feeling, because I mean you've got someone who's ready to learn what you're doing. So that's how our involvement with the work of Prayas happens. किस तरह की हेल्प चाहिए? मैं कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस करना चाहती हूँ। किस टाइप का बिजनेस? जो भी घर में मैं कर सकूँ। घर में कर सकते हैं। मतलब वगैरह फूल वगैरह बना के बेचते हैं, या फिर वो जो घर के मतलब बैग्स वगैरह बनाते हैं, जूट बैग रहते हैं, लोकर के बैग रहते हैं, तो वो सब कुछ बनाने के लिए वैसे बैग बनाते हैं। वैसे मैं कर सकती हूँ। आपको मार्केट एरिया पता है सब कुछ? सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या है, उसके बारे में समाज में क्या काम हो रहा है, और हम लोग क्यों SHG ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम बोलते हैं कि क्लाइंट को, मतलब महिला को जो जेल से छूटी है या प्रोटेक्टिव होम से छूटी है, तो ऐसे ग्रुप को अगर हमको समाज में फिर से जोड़ना है तो हम इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं। हमारा प्लेसमेंट प्रोग्राम है, रिहैब प्रोग्राम है, लेकिन इसके अलावा सरकार जो भी मतलब सरकार के जो प्रोग्राम्स है या उनके जो स्कीम्स है, वो अगर मतलब उनके साथ अगर महिलाओं को जोड़ेंगे तो उनको डायरेक्टली मतलब एक मौका मिलेगा समाज से जुड़ने का। जैसे अभी SHG का जो ग्रुप है वो एक सरकार का ही मतलब सरकार का ही प्रोग्राम है, तो अगर ये प्रोग्राम हम अपनी महिलाओं के लिए भी करेंगे तो इनडायरेक्टली समाज के साथ भी सामान्य महिलाएं जैसे अपना SHG ग्रुप फॉर्म करके काम कर रही है, उसी तरीके से ये जो ग्रुप है हमारा, इनको भी एक चांस मिलेगा कि सरकारी प्रोग्राम का भाग बने। शुरुआत में धागे से बांधना है, बाद में फिर अलग अलग चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी घेतो, जसं फ्लावर मेकिंग आहे, पेपर बॅग मेकिंग आहे, ज्वेलरी मेकिंग आहे, टॉईज मेकिंग आहे, टाय अँड डाय आहे, पेपर क्विलिंग आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज महिलांसोबत घेतल्या जातात। त्या ॲक्टिव्हिटीमधून कधीकधी महिला पुढे जाऊन स्वतःचा छोटासा लघुउद्योगही सुरू करू शकतात, आणि कधीकधी आहे की त्या लघुउद्योगापर्यंत जाणार नाही, पण ॲटलिस्ट त्यांना विचार करायला चालना मिळते की आपण जाऊन अशा पद्धतीचं काही उपक्रम करू शकतो। ₹500 अगर हम कपड़े भरते हैं तो वो अमाउंट
चालू हो जाता है 15 साल का अकाउंट, 15 साल का लॉक पीरियड है उसका, जैसे सुकन्या में है वैसा। जैसे ही आप ये अकाउंट खोलते हैं 500 रुपये बनते हैं, आपको अगर उसमें खर्चा करना है ज़्यादा तो आप भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख, कम से कम 500 रुपये। हमें प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल, इसके लिए हम ये स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में तो पहले पैसे भरने पड़ेंगे, तो फिर कैसे बेनिफिट मिलेगा, नहीं होगा ना वो। कोविड में जब मतलब कोई घर से नहीं निकल सकता था, उस टाइम प्राइस अपना घर तक राशन लेके अपना घर पे अपना हाथ से अपना घर पे पहुंचा के आया, हमको घर तक गया, मतलब हमको निकलना नहीं पड़ा। उसमें सब रेशन पैसा भी आया, अकाउंट में पैसा भी आया, वो लोग रिक्स लेके अपना घर पे आया, अपने को राशन दिया। हर एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं, हर एक चीज़ हम खुद से कर रहे हैं, हमें हर एक चीज़ का नॉलेज हो रहा है कि, और इस बात का पछतावा होता है कि हम लोग पहले कहाँ थे। अगर पहले हम लोग इसमें जुड़ते तो काश आज हम और आगे पढ़ाई भी कर सकते थे, बट शायद वो उस वक्त नहीं कर पाए। लेकिन अब मौका मिलेगा तो कोई भी चूक नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे सीधा।